नमस्ते। मैं आज आपको कमर की समस्या यानी कि लंबर 4 और 5 जहाँ पे हमारे कमर में गड्ढे होते हैं, जहाँ से पैरों के लिए नर्व निकलती है L4-5 वहाँ पे अक्सर लोगों को दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है। लोग झुक नहीं पाते, पालथी नहीं लगा पाते या खड़े होके कोई भी काम करते हैं तो उसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं उन्हीं दर्द से संबंधित समस्या के लिए कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि उससे आपको कमर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और यदि आप कुछ दिन उस ट्रीटमेंट ले लें तो आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सरल प्रक्रिया है। पहले हम उन चीज़ों को समझते हैं कि जहाँ पे हमें कमर का दर्द होता है और उसके रीज़न क्या हैं, क्योंकि जब तक हम रीज़न नहीं समझेंगे तब तक हमारी जो समस्याएँ हैं कमर की, कमर में दर्द होता है तो क्या चेंजिंग होती है हमारी स्पाइन में, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि डिस्क बल्ज हो गया है, आपका डिस्क बल्ज की वजह से आपके मसल्स में और नर्व में आपके पेन हो रहा है, जिसके कारण आपको बैठने में, बैठ के खड़े होने में या चलने में या झुकने में आपको दिक्कतें होती हैं। तो रीज़न्स क्या होते हैं? पहली चीज़ देखिए डिस्क बल्जेस क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें देखिए, ये 2 हड्डियों के बीच में जो सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा है वर्टेब्रा, ये 2 हड्डियों के बीच में ये आपको लिक्विड से दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड्स होता है, ये ठोस नहीं होता, ठीक है? जब हम झुकते हैं तो यही बीच का जो लिक्विड्स होता है, ये हमारे दोनों बोन्स को सपोर्ट करता है झुकने में, बैठने में या खड़े होने में। तो जब ये लिक्विड किसी भी कारण से, जैसे हम झटके दे के खड़े हो जाएँ, तेज़ गाड़ी चलाएँ या तेज़ी से झुक जाएँ या झुकने के बाद जब हम वज़न उठाते हैं, तो ये लिक्विड्स लीक करके हमारे इस बोन्स पे, जो ये सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा है बोन्स का, इस पे हमारा ये फैल जाता है। जब फैलने लगता है, तो धीरे-धीरे हमारी जो नर्व होती हैं, इस नर्व के ऊपर आने के बाद दबाव डालने लगता है और जिससे हमारे पैरों में या हमारे कमर के आस-पास वहाँ पे सर्कुलेशन जो होता है वो कम होने लगता है और मांसपेशियाँ जो होती है वो निष्क्रिय होने लगती है, तो जिसके कारण ये पेन हमें बराबर होने लगता है। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर या फिजियोथेरेपी में जब इसका लेते हैं तो धीरे-धीरे ये लिक्विड सिकुड़ करके अपने मूल स्थान पे आने लगता है। जब वो आ जाता है तो हमारा जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आप समझिए एक्यूप्रेशर के उन पॉइंटों को कि जिसको लगाने से या जिस पे दबाव डालने से हमें रिलीफ़ बहुत ही ज़्यादा मिलता है और धीरे-धीरे करके आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यदि आपको नंबर 4-5 पे है, आप वीडियो में देखिए, मेथी के दाने को थोड़ा-सा लेना है, उसको किसी चिकने पार्ट पे आपको फैला देना है और सिंगल मेथी के दाने को पेपर टेप के द्वारा उसको लगाना है और जब वो पेपर टेप में मेथी के दाने चिपक जाएगा, जिसको मेथी की पट्टी बोलते हैं, तो इसके बाद क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट और मिडल फिंगर के अपर जॉइंट पे, जहाँ पे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, वहाँ पे आपको 4, 6 या 8 घंटे के लिए प्रतिदिन लगाना है और लगाने के बाद उसको जब भी आपको याद आ जाए, तो थोड़े टाइम के बाद मेथी की पट्टी को आपको दबाना होता है और इसके बाद यदि आप नहीं लगा पाते हैं मेथी की पट्टी को, तो उन्हीं पॉइंटों को इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट को और मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट को धीरे-धीरे करके वहाँ के पॉइंट्स को आप दबाते रहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो नंबर 4-5 पे जो पेन आ रहा है, जो हमें उठने-बैठने या लेटने या खड़े